आज हमें एक स्टेट बनानी है। अरे टाइप किस टाइप की स्टेट बनानी है? अरे टाइप वेबसाइट बन गई तुम्हारी? बन गई? मेरे को बता। देखो अरे टाइप की स्टेट बना, कांस्टेंट अरे का नाम, उसकी मेथड जरूरी नहीं कि देना ही है। अभी अरे को अपडेट करना होगा तो मेथड देना, नहीं तो मत दो। किस टाइप का है? अरे टाइप। ये स्टेट किस टाइप की है? अरे टाइप। अब इसमें बहुत सारे यूजर्स डाल दो। यूजर 1, यूजर 2, 3 यूजर है हमारे। एक अरे में कितने यूजर है? हमें इस अरे से डाटा लेना है और नीचे लिस्ट में दिखाना है। इसमें दिखाना है तो एलआई को लूप में लेना पड़ेगा, इसमें लेना पड़ेगा। तो अरे से डेटा लेना है, अरे का नाम डॉट और स्टूप लगाते है ना। अरे से डाटा लेने के लिए क्या लगाते हैं? ठीक है, आइटम्स है। देखो हमारे पास एक स्टेट है अरे टाइप की, उस अरे में मल्टीपल यूजर है, हमें अरे से डाटा लेना है। तो हमने कौन सी मेथड लगी? क्वेरी। ये अरे से रिकॉर्ड लेगा, किसको दे देगा? और एलआई के अंदर किसको दिखाना है? देखो अरे के सारे रिकॉर्ड कहाँ पे आ गए, तो आपको आइटम्स को कॉल करना। समझ में आया? तो इस अरे के जितने यूजर्स हैं वो सारे कहाँ दिखना चाहिए? लिस्ट दिखना चाहिए ना। तो यहाँ पे जब व्यू करेंगे देखो ऑल यूजर्स में एक भी यूजर नहीं आ रहा है और कोई एरर भी नहीं आया। तो हमारे कोड में कोई मिस्टेक नहीं है। अरे से डाटा लेने के लिए हमने फॉर ईच लूप लगाया है ना। अरे से डाटा लेने के लिए हमने लूप चलाया, फॉर ईच लूप। तो रिएक्ट में क्या होता है, रिएक्ट में हमारा जितना भी डेटा है वो HTML पेज पे दिखता है। कहाँ दिखता है? इसके अंदर जिसकी आईडी क्या है, यही है ना। इसके अंदर पूरा डेटा दिखता है। तो अभी क्या हो रहा है, इसको इंस्पेक्ट करके देखूंगा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो ये क्या बताएगा,
बॉडी के अंदर ड्यू रूट है, इसके अंदर ड्यू आ रहा है, H2 भी आ रहा है, UL भी आ रहा है, बस क्या नहीं आ रहा है, Li भी आ रहा है। क्योंकि हमने जो लूप चलाया है वो डेटा को यहाँ से रिटर्न नहीं कर पा रहा है। क्या नहीं कर पा रहा है? अगर ये डाटा रिटर्न नहीं करेगा तो यहाँ पे डाटा नहीं आएगा, यहाँ पे डाटा नहीं आएगा तो वो रूट पे रेंडर नहीं कर पाएगा। कहाँ रूट पे? जिसकी आईडी का नाम क्या है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पे अरे से डाटा तो लेना है बट डाटा को रिटर्न भी करना है। तो फॉर ईच लूप की प्रॉब्लम क्या है? वो डाटा रिटर्न नहीं करता। आप लगा के देखो, आपने रिटर्न किया, डाटा नहीं आ रहा है क्योंकि वो रिटर्न होता ही नहीं ना। फॉर ईच लूप में क्या होता है? नहीं होता। तो इसलिए हम अरे से डाटा लेने के लिए क्या नहीं लगाते? फॉर ईच लूप, क्योंकि हमें यहाँ मैंडेटरी ही रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि हम इस पेज को रन नहीं कर रहे हैं, हम इस पेज के डेटा को रेंडर करके रूट को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? हम रूट पर रेंडर करवा रहे हैं। तो रिएक्ट को अरे की ऐसी मेथड की जरूरत है जो डेटा को रिटर्न भी कर सके, है ना। तो हम क्या यूज करेंगे? मैप एक हाइडर फंक्शन है जो कि एक एज ए रिजल्ट रिटर्न करता है। एज ए रिजल्ट तो क्या रिटर्न करा उसने? लिस्ट। वो लिस्ट कहाँ रेंडर होगी? HTML सारे यूजर्स आ गए। तो किसी अगर अरे से डाटा लेना है, अरे में कितने भी रिकॉर्ड हो, डाटा लेने के लिए मैपिंग करा। क्या करा करो? फिल्टर मत चला देना, स्पेसिफिक डाटा नहीं लेना है, पूरा लेना है। तो क्या चलाया हमने? मैप चलाया और रिटर्न कर दिया, क्योंकि मैप ऑलवेज रिटर्न अ न्यू रिजल्ट, ऑलवेज रिटर्न अ न्यू रिजल्ट। डाटा आ रहा है तो वो यूएल में क्या आ रहा है? सारी लिस्ट आ रही, और हर लिस्ट में क्या आ रहा है? डेटा आ रहा है। अभी इसमें एक वार्निंग आ रही है, उस वार्निंग को पढ़ो। क्या बोल रहा है ये? ईच चाइल्ड इन ए लिस्ट। चाइल्ड मतलब क्या होता है? जो लूप में आता है। अभी लूप में कौन आ रहा है? हो सकता है लूप में tr भी आए, हो सकता है लूप में div भी आए, है ना। कोई भी जो लूप में आता है वो हमारे चाइल्ड एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चाइल्ड एलिमेंट। तो ईच चाइल्ड इन ए लिस्ट, लिस्ट में जो चाइल्ड है वो क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। शुड हैव ए यूनिक की प्रोप्स, वो यूनिक होना चाहिए। ऐसा रिएक्ट बोल रहा है कि इन सबको यूनिक करो। जितने भी एलाई है ना, सभी एलाई को यूनिक करो। तो उसने प्रोप्स का नाम क्या दिया है? की। तो उसने बोला कि जो लूप में आ रहे हैं ना चाइल्ड एलिमेंट्स, उनको यूनिक बनाओ। ये सिर्फ रिएक्ट की रिक्वायरमेंट है, डोम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसकी है रिएक्ट की। ताकि क्या होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इसका रीजन बताता हूँ। देखो आपको, अब किससे यूनिक बनाएंगे? हमारे पास यूनिक क्या इंडेक्स है ना। इंडेक्स हमेशा क्या आता है? यूनिक आता है। तो मैंने की में क्या पास कर दिया? एरर आ रही, वार्निंग आ रही। अच्छा, आपने प्रोब्स का नाम क्या दिया है? तो यहाँ पे आना चाहिए, है ना। पर यहाँ पे की नहीं दिखेगी। अब देखो की दिख रही क्या एलआई के अंदर? क्योंकि वो डोम की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो किसकी है? रिएक्ट। क्योंकि रिएक्ट वर्चुअल डोम पे काम कर रहा है। इस पर अब जब भी हमारा रिएक्ट का कंपोनेंट लोड होता है तो वर्चुअल डोम क्या करता है? को भी बना लेता है। क्या बना लेता है?
तो उसके पास 3 एलआई है ना, तो किस एलआई में चेंज हुए हैं वो आपस में कंपेयर करता है। क्या करता है? तो कंपेयर करने के लिए अगर चाइल्ड एलिमेंट को यूनिक नहीं बनाओगे तो क्या नहीं कर पाएगा, कंपेयर नहीं कर पाएगा। उसके लिए तीनों एलआई एक जैसी हो जाएगी, तो वो रियल टॉप को नहीं बता पाएगा कि इस की पे मैंने क्या करा है, अपडेट किया। समझ में आ रहा? ये रिएक्ट की अंडरस्टैंडिंग है वर्चुअल डोम के लिए। किसके लिए? क्योंकि रियल डोम के पास 3 एलआई, वर्चुअल डोम के पास 3 एलआई है, रियल डोम के पास कितनी एलआई है? वर्चुअल डोम में किसी एलआई पे चेंज किया है तो वो उसको कंपेयर करके बताता है कि भैया ये एलआई क्या हुआ, चेंजेस हुए। इसी एलआई को क्या करना वहाँ पे, चेंज। समझ में आ रहा है? जबकि इसका डोम से कोई रिलेशन नहीं। ये वर्चुअल तरीके से यूज होता है कौन से एलिमेंट पे हमने अपडेट किया है, जबकि इसका जो प्रूफ होता है वो यहाँ नहीं दिखेगा, अपने रियल डोम पे नहीं दिख रहा है, वो वर्चुअली हो रहा है। बस वर्चुअली कभी चेंजेस करोगे तो वो यूज में आएगा, है ना। पर ये रिएक्ट की रिक्वायरमेंट है कि जितने भी चाइल्ड एलिमेंट होते हैं उनको यूनिक बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? यूनिक बनाना चाहिए। समझ में आया? ये स्टेट किस टाइप की है? अरे टाइप क्या करता है ना, दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्टिव इस स्टेट को लिख लो और थोड़ा सा कोड लिख लेना बस, है ना, समझने के लिए। क्या करना है, दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्टिव बीच में से हिस्सा को प्रोवाइड करता है, जहां वो दोनों ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट होते हैं, बीच का जो पार्ट है वो आपको प्रोवाइड करता है। वेयर रोटी ज्यादा होती है, वेयर रोटी ज्यादा कौन सा ऐसा प्रोवाइड करेगा? मुझे किसी ने बोला एक ऐसा रेक्टेंगल चीज जिसके दो कॉर्नर शार्प करके हुआ, मेरे दिमाग लगा के क्या बनाया, एक राउंडेड रेक्टेंगल। हम क्या बनाना, कुछ राउंडेड रेक्टेंगल बनाना बीच में सारे बीच में रेक्टेंगल और एलिप्स पड़ा है, ये तीनों भी पड़े नीली पड़ी तो भी राउंडेड रेक्टेंगल तो आता है। तो दो या दो से ज्यादा कौन सा लेवल ऐसा, तो वो बनाना क्या, आप पहले कैसा रॉ मटेरियल अरेंज करना पड़ेगा, पत्ती बनाना चाहिए आपको पूरा करना पड़ेगा, दो सर्कल ये अपने को प्रोसेस माउस तैयार किया सामने रखा हुआ कैसे बना इसकी देखो। अब स्टेट बनाएंगे किस टाइप की, ऑब्जेक्ट है। क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट के लिए क्या लगाते हैं, कर्ली ब्रेसेस। इसमें क्या क्या होता है, की वैल्यू का पेयर, की का नाम,
ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जिसमें डाटा की और वैल्यू के पेयर यहाँ दिखाएंगे नीचे। व्यू में दिखा देते है ना, डायरेक्ट दिखा दो। नेम इक्वल टू आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ओबीजे डॉट की का नाम क्या है, एंड एज इक्वल टू ओबीजे डॉट, ये तो इजी है ना, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट की का नाम। इसमें कोई मैप चलाने की जरूरत थोड़ी नहीं है, एक ही तो रिकॉर्ड है हमारे पास। समझ में आया? एक स्टेट बनेगी, अरे ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का एक अरे बना। यूजर्स अरे बनेगा, तो उस अरे में मल्टीपल क्या बनेंगे, ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। ये एक ऑब्जेक्ट है, अभी हमें इंटरसेक्ट वाला पार्ट मिल रहा है, इंटरसेक्ट वाला दो यूजर्स है हमारे पास, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों किसके अंदर है, अरे के। तो अरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अरे है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का। अब ये तो अरे है, इसमें मैप चलाना पड़ेगा। हम इसको दिखाएंगे टेबल के अंदर, क्या क्या दिखाएंगे, नेम, ईमेल, इसमें दिखाना है अरे का नाम क्या है, कॉल बैक लेगा, आइटम्स डॉट की का नाम क्या है, यूजर नेम, ठीक है, रिटर्न भी हो गया। अरे यार हाँ ठीक है, इसको यूनिक बनाना पड़ेगा। नेम आ गए, ईमेल आ गए, और क्या मैं समझ में।
इसी में भी दिखा सकते हैं, बट मैपिंग करना पड़ेगी क्योंकि रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है? रिटर्न, इसलिए मैप चला रहा है। ये तो फोरिश लूप से भी काम हो जाता है, पर वो क्या नहीं करता है? रिटर्न नहीं करता। जो रिटर्न नहीं करता वो हाइड्रो फंक्शन नहीं होता है। फोरिश लूप हाइड्रो फंक्शन नहीं है। हाइड्रो फंक्शन वो होता है जो एज ए रिजल्ट रिटर्न करे, एज ए कॉल बैक भी लेना चाहिए और एज ए रिजल्ट क्या होना चाहिए? रिटर्न होना चाहिए। समझ में आया? ये ऑब्जेक्ट टाइप की स्टेट है और ये कैसी है? ये भी लिख लो, ये हेडिंग डाल के लिखना, समझने के लिए लिख लो, कॉपी में याद रहता है। ये ऑब्जेक्ट टाइप की स्टेट है और नीचे वाली कौन सी है? मल्टीपल ऑब्जेक्ट। लगाते ही नहीं देखने के लिए नहीं सर। तो सर आपको मेरा ना तो मैं कॉल करता तो आप सीधे बोल के सब आ गए वो कॉल नंबर तो सेव था, वो पता नहीं कि वो शो नहीं हो रहा। समझ में आ गया है ना? अरे कि हमने स्टेप्स बना ली है ना, हमने ऑब्जेक्ट भी देखा,
हमने अरे भी देखा और उसको हमने मैपिंग भी कर दी। क्या करोगे हमने, अब आपको इसमें एक एपीआई बनाना है, एक अरे बनाना है, उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, है ना। आईडी 1 है और यूजर नेम, ईमेल पे है हर यूजर के आपको इमेज का पाथ भी देना है, ऑनलाइन पाथ है, क्या रहेगा, ऑनलाइन पाथ तो दे सकते हो। ऐसे आपको मल्टीपल यूजर्स बनाने हैं